इकबाल जी ये क्या कर रहा है तू? कुछ ना सर, इसको देख रहा था, रो रही है कि हंस रही है। अरे पगला, इससे पूछेगा कि किस यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। ए खाली हो, खाली हो, चुप। यहाँ क्यों रो रही है? पूछ रहा हूँ क्यों रो रही है? साहब मार माराई मका मार के भगाई दे। मार के भगा दी। फिर तो रात में या बोला थी क्या? मार माराई बहुत पियाऊ खाए। पियाऊ खाए? पियावा कर दम भरो ही क्या? नहीं साहब बचा लिया मका, घर में नहीं रह दे। अरे खाउन तो का घड़ी चमभीड़ा है जौन बचा लो। साहब चल के घर में मौका समझा दे। सर क्या बात है? इनका आपस का मैटर है सर। अच्छा मियाँ बीवी के लिए मैटर है? लेकिन मुझे लगता है साला बहुत पिया दारू वगैरह पीता, चलते हैं दो चार झापड़ मार के साले को समझा देते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा पति कहाँ है? घर में है साहब। घर पे है? चलो हमको तुरंत ले चलो। आओ चलो आगे। ठीक है, आइए आइए। अरे क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है भाई? अरे कितनी दूर है चली है? अरे क्या 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 हुआ देवी जी? मका बचा लिया। अरे चिंता मत करो, तुम्हारे सामने इस स्टेट के मंत्री साहब खड़े हैं। जय हिंद। बताओ क्या बात है? जय हिंद मंत्री साहब। जय हिंद जय हिंद। क्या लफड़ा हो गया यहाँ? आप कैसे कसाई बोले इज्जत से खेला चाहते थे? इंस्पेक्टर, महिला से किस प्रकार बात करते हैं ये भी नहीं तुम्हें मालूम? अगर दोबारा उसे हाथ लगाया और धमकी दी तो तुम्हें अंदाजा नहीं तुम किसके सामने खड़े हो। बताइए, आपके साथ ये जबरदस्ती करना चाहता था? सरकार बचा लिया। ये सब तुम्हें गवाही देना होगा। ठीक है साहब, जहाँ कहिए मैं वहाँ गवाही दे। हाँ कोई बात नहीं, आप जाइए, आपको इंसाफ मिलेगा। अरे मैं कुछ गलती नहीं। सब धवल जी हमने कुछ नहीं। वर्दी पहन लिया, ये वर्दी तुम्हें दी गई है जनता की रक्षा के लिए। हम कुछ नहीं कहते सब। महिलाएं तुमसे आस लगाए बैठी रहती है कि हम पर कोई अत्याचार होगा तो हम आप लोगों को बुलाएंगे, और अगर रक्षा की भक्षक बन गया तो क्या होगा इस देश का? ये साले नहीं सुधरेंगे। ये कहाँ भाग रहा है झाला नंगा पुंगा? जा पकड़ वाले को, पकड़ वाले को। यही इंस्पेक्टर था जिसने मेरे बेटे पर जुल्म किया था। देखो इसकी औकात क्या है। वर्दी का इसे मिल गई तो खादी और खाकी का अंतर भूल गया। अब निकलो पिताश्री यहाँ से। चलो बेटा, ये साला तो छबलदार क्या कर लेगा हमारा। मार दो साले को गोली से भी। चलो। हेलो, आप हैं ओम प्रकाश महाकाल डीजे। आपकी तरफ से 51 रुपए घर मालिक साहब को व्यवहार, 11 रुपए इनाम, और इसी के साथ साथ हमारे मदन भैया 21 रुपया इनाम दे रहे हैं। कहा थे आप इनका काटो सार इनका ढंग। इधर पिछवाड़े से साले गोली मारूंगा। बाप रे, भाग न जाते तो महक बेहोश का डरते। बड़े साहब का अस्पताल लेके चलो, नहीं कसम से बड़े साहब का जान न निकल जाए। साले बड़ा हरामा आदमी, बहुत पेला थे।
क्या बताओ, जब से भैया हमारी नौकरी पाए आज तक घर नहीं वापस आए। कौशल, कौशल, अरे कल्पना तो हाँ हाँ भाई, इसी बात करने का वक्त नहीं है। अभी अभी मैं सुन कर आई हूँ कि मंत्री तुम्हारे भैया को फंसाना चाहता है। एक औरत से वो बात कर रहा था कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ऐसे ऐसे करके शेखर को फंसा दो। अगर वहां समय से नहीं पहुंचे तो न जाने उन्हें क्या हो जाएगा। क्या मंत्री हमारे भैया को फंसाना चाहता है? इससे पहले हम चले, कोई ऐसी जतन सोचे कि जो कि ऐसे हमारे भैया को ऐसा कर सके। सुनो, आओ चलो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सीधा थाने चलते हैं और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। और अगर कोई बात होगी तो मैं सबूत दूंगी उसका। तुम सही कहते हो कल्पना। हाँ, हम चलते। चलते। हेलो, आप हैं श्रीमान मदन सिंह। सीन को कद्र करते हुए 21 रुपए इनाम, पार्टी हार्दिक बधाई देती है। हो गया काम। अब चल रही हूँ मंत्री जी से पैसा लूंगी, 5,10,000। हाँ बोलिए, सर पे बैठेंगे क्या मोहतरमा? क्या बात है बताइए। मंत्री जी, हाँ जी। अब मुझे मेरा पैसा दो ना। कैसे पैसे की बात कर रही हो? क्या? अरे जो आपने कहा वो काम पूरा हो गया। ओहो, चौकीदार, मुझे मेरा पैसा दीजिए। चौकीदार, मुन्नी भाई ने हमारा काम पूरा किया है। हाँ। इसको 5,000 रुपए दे दो। कैश दे दूं कि 5,000 नहीं, कैश दे दो 5,000 रुपए। 5 लाख चाहिए। ये तो 5 लाख मांग रही। 5 लाख? ये तुम्हारे खाला का मकान है जो चली आई मुँह उठा के 5 लाख रुपया? मंत्री जी, मैं चित्रिया चरित वहाँ दिखा सकती हूँ तो यहाँ भी दिखा सकती हूँ। का करेंगे? नहीं देंगे तो क्या करूँगी? हाँ नहीं ना, का कर लेंगे बताइए। बचा का करेंगे? अरे क्या कर रही हैं भाई? अरे ये क्या कर रही हैं भैया? ऐसा आप पैसे नहीं देंगे तो यही करूँगी। अरे ऐसा मत करिए, कोई देख लिया तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा पूरा पैसा दीजिए ना। रंडी का चक्कर है भाई, औरत का चक्कर बाबू भाई, औरत का चक्कर। अरे क्या कर रही हैं? तुमको 5 लाख चाहिए? हाँ, हम तुमको 6 लाख देंगे। क्या? दीजिए ना। अरे हम थोड़ा सा मजाक करके तुम तो गुस्सा हो गई। मैं भी तो मजाक कर रही थी। ऐसा मत करिए, चौकीदार देख रहा है। अरे चौकीदार, हमारा चेकबुक लाइए। मुझे अपन छुट्टी चाहिए। क्यों? साहब मुझे घर जाके है। क्यों? अपन फोन आवा है मोरे नन्यौरे में जौन है मौत हो गई 3 ठो। हाँ 3 मौत हो गए। कौन मर गए बेटा? साहब मोरे बाप की समधिन मर गए, मोरे मेहरार की महतारी खत्म हो गए, अब मोर सास मर गए। तुम हमको बुड़बक समझते हो का? काहे मंत्री जी? तुम्हारी औरत की माँ तुम्हारी कौन है? हमार सास भाई। और तुम्हारे बाप की समधन तुम्हारी क्या है? वह हमार सास भाई। और सास तो तुम्हारी सास है। सास है। इतना मारेंगे अभी? काम चोरी करोगे तो? छुट्टी मांगने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, बदतमीज। काम करो नहीं तो समझ लेना। अब पगारिया दे हो, आज 1 साल से पगार नहीं दिए हो। अगले साल ले लेना। यही हर दार का तो अगले साल ले लेना। अरे इकट्ठा ले जाओगे बेटा, देखो शुक्ला मनसुख के पार्टी जैसे पैसा लिया करो। जब हम मर जाए तो हमारे घीचा में बांध दे। रोज ले जाओगे उठ जाएगा, इकट्ठा लोगे काम आएगा। इसलिए सीखो। हाँ, शुक्ला संगीत पार्टी से कुछ सीखो। अरे तो हम दारू गांजा थोड़ी करी थी कि पैसा उठ जाए। अरे बेटा, जब पैसा आता है तो सब शुरू हो जाता है।
ये जो चेक है ये 6 लाख का चेक है, हम इसमें साइन कर दे रहे हैं। इसे जाकर चुपचाप इसको छुपा के ले जाना और एक झोला ले जाना सब्जी वाला। पैसा थोड़ा नहीं है, बहुत है। ले जाओगे जब तो वहां जाना, बैंक में देना और 6 लाख मिल जाएगा। झोले में छुपा के लाना, नहीं लोग सोचेंगे तुम चोरी कर लेंगे। अच्छा, ये तो सादा है मंत्री जी। पैसा लिखना भूल गए। चिंता मत करो, हम लिखे दे रहे हैं। लिखिए ना। बड़ा टेंशन रहता है हमको। हाँ, यही तो। अब पेन भी साला धोखा देने लग जाता। पकड़ो चौकीदार इस पेन को। चिंता मत करो, हम लिख दे रहे हैं। बहुत जीरो होता है लाख में। अच्छा, हाँ देखो 90 जीरो हैं। क्या भैया सही लोग बताए, एवं पैसा मिल जाई? बताओ ना। कल मंत्री जी, ये लोग तो कहते हैं कुछ ना मिली। तुम्हारी अकल में भूसा भरा है क्या? वो बाबा कह रहे हैं नहीं मिलेगा। इनकी पेंशन निकलवाया था, दिया नहीं मैंने। पास करवाया था, दिया नहीं। इन लोगों को आवास नहीं दिया। इन लोगों बच्चों का सबका वजीफा रोक दिया। अब ये सोचते हैं कि अगर इसको मना कर देंगे तो तुम कागज समझकर फेंक दोगी। हाँ, अब वो बुढ़ा ले जाएगा बैंक में भजा लेगा। मैं नहीं दूंगी, मैं जा रही। जाओ 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 6 लाख ले आओ। तुम्हार दिमाग में कला का क्या हुआ? 6 लाख का चेक दाई दीने हो। 6 लाख का चेक? मछोना लाओ। अबे बेवकूफ, अरे अबे रुक चौकीदार, मैं 6 लाख का चेक दे दूं ऐसा कभी हो सकता है चौकीदार? देख ले है। वो जेके सीमेंट का पर्चा था। अच्छा, जिसमें मैंने सिग्नेचर करके और जलेबी बनाकर दे दिया। ये बैंक में जाएगी, 2 थप्पड़ पाएगी और लौट के घर में बैठकर रोएगी। कसम से माता जी जेते समय मसूने के 6 लाख का चेक दाई दी हो, मोर दिल जैसे अरे बेवकूफ, अगर टट्टी में चमन्नी गिर जाए तो मैं उसे उठाकर धोकर अपनी जेब में रख लूंगा और मैं 6 लाख का चेक दे दूंगा। अरे मंत्री जी, मैं क्या थोड़ा 2 मिनट की छुट्टी दे? क्यों? 2 मिनट की छुट्टी ऐसे मांगा था। कल मैं इकाई तलाक गा रहा, मोर 5 रुपया गिर गए हैं। कहाँ गए थे? गड़ही के पास में? हाँ, टट्टी में 5 रुपया मोर गिर गए। मैं तय ढूंढ लाऊं। गड़ही के जस्ट किनारे पर। हाँ पगलियन में। हाँ, छुट्टी नहीं है। अरे हमको लखनऊ निकलना है, गाड़ी साफ करो। जाइए गाड़ी साफ करिए। चौकीदार तुम भी जाइए गाड़ी साफ करिए। हम न कर। क्यों? हमार पगार दो। पगार तुम्हारी शाम को मिल जाएगी। शाम को मिल जाएगी। हाँ जाइए, गाड़ी साफ करिए। जाइए, जल्दी जाइए। 5 रुपया टट्टी की गया था, वहां गिर गया है। चौकीदार को भगा दिया नहीं, वो भी जान जाता। गड़ही के पास अभी जाता हूँ और 5 रुपया लाता हूँ और बैठ कर कुरकुरे। अरे दैया रे, ई मंत्रिया तो झूठ का दे। जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट कर रही थी, ई पर्चा सीमेंट के रहा है। अब जा रही हूँ थाने जा रही हूँ। मंत्री की शिकायत करूंगी, मंत्री का पोल पट्टी सब खोल दूंगी। जा रही हूँ। जय सर,
इतने दिन हो गए सर, रवि के कातिल को बहुत ढूंढा लेकिन मिला न साला। आज तक कोई सुराग नहीं चला उसका। हाँ बैठिए सर आप। शुक्ला जी, ये कौन है? पूछता हूँ कौन है? क्या नाम है? मुन्नी भाई साहब, अरे ये मुन्नी ठाड़ी बात कह लो। सर आप आइए, आप बात करिए, मैं मुन्नी से बात नहीं कर पाता हूँ। मुन्नी भाई है। अच्छा ये बाई, मुन्नी बाई है? हाँ ये मुन्नी रखाती या बाई रखाती, दो में एक रखाती। ये क्या है? ये साहब ये खाली सादा पर्चा है। अरे खाली सादा पर्चा तो यहाँ क्या करने आई है? साहब मंत्री जी हमको दिए, इसको भर के इसमें 6 लाख भर के पैसा दिए, लेकिन ये सादा कागज है, इसमें कुछ नहीं है। 6 लाख रुपए किस वास्ते दिए? आपके जो इंस्पेक्टर थे ना, क्या नाम था उनका? शुक्ला जी, ये चेक है। हाँ सर, मंत्री साहब की इसमें साइन है। चलो रखो सो। साइड में चलिए आप। ये लोग कौन है? इधर आइए। क्या 302 का मुजरिम है क्या कोई? आप हमें कैसे देख रहे हैं? आप पहचाने नहीं? हम कौशल है। अच्छा कौशल, हाँ सर, इंस्पेक्टर साहब के भाई साहब हैं, जो अपने नए सर हैं। साहब हाँ। मैं कल्पना हूँ। क्या कोई दिक्कत? हाँ साहब, उस मंत्री की बेटी ने मेरे साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश किया, वाह, मेरी आबरू से खेलने की कोशिश किया 76 का केस। साहब। और जो ये आपके हाथ में चेक है ना, हाँ ये जानते हो ये मंत्री जी ने इस औरत को दिया है। हाँ। किस लिए दिया है? कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम जाकर के शेखर साहब को फंसा दो। 307 का केस। हाँ साहब, और ये उसके कहने पर इस शेखर साहब को फंसाने गई थी। अच्छा हाँ। और साहब, और इनके भतीजे रवि को उसके बेटे ने जान से मार डाला है। सर हाँ साहब, 3 केस मिल रहा है सर। 307 का केस जान से मारने के लिए जो है इनको धमकी दिया गया और पठाया गया इस मुन्नी बाई को। 376 का केस इसके साथ हुआ। मुन्नी भाई को कैद कर लो। हाँ। और इन लोगों को अपने कस्टडी में रखो। अच्छा अगर काम पड़ गया तो क्या मंत्री जी के सामने तुम सब लोग मिलकर सर, गवाही दोगे? एक सरकारी गवाह भी है सर। इंस्पेक्टर शेखर साहब को मैं हॉस्पिटल में डाल के आया हूँ। चलो आज वहाँ से निकलेंगे, इससे अस्पताल से जैसे ही निकलेंगे मैं फोन कर दूंगा, वो सीधा हवेली आ जाएंगे। आज हमें और तुम्हें तत्काल मंत्री जी के बंगले चलना तो होगा। आइएगा सर, चलते। चलिए। किसी को अंदाजा नहीं, अगर मुझे छींक आ जाए तो असेंबली तो हिली जाती है, लेकिन भगवान को पसीना आ जाता है, भगवान का पसीना टपकने लगता है। मेरे कहर से भगवान भी। मंत्री महोदय। अरे जय हिंद, पहले इसको कहो पतलून संभाले। अरे शुक्ला जी, बगला है या कोई तबाह थाना नहीं जहाँ तुम नंगे पुंगे चले आए। सर क्या करूं, सरकारी बेल्ट टूट गया, दूसरा नहीं मिला सर। आजाद सिंह, अचानक हमारे बंगले में आज हमारी लखनऊ मीटिंग है और अपने डिपार्टमेंट के जितने ही कर्मस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सबको लेकर लखनऊ पहुंचिए। हम वहीं पहुंच रहे हैं। नहीं सर, आज की मीटिंग आपके बंगले पे होना निश्चित हो गई। हमारे बंगले में? जी सर। क्यों शुक्ला जी? हाँ सर। कमिश्नर साहब ने क्या आदेश दिया था? लाइव वीडियो में बने हैं कमिश्नर साहब। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये मीडिया वालों के लिए मैं एक बहुत अच्छा ऑफिस बनवाऊंगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं और ये बेचारे मेरी मीटिंग को सुना तो तत्काल आ जाते हैं। और मंत्री साहब, कमिश्नर इनकी ब्रांच में फतेहपुर में बनवाता हूँ।
मंत्री साहब, कमिश्नर साहब के कहने के अनुसार कुछ गवाह हमारे पास आए हुए हैं। अच्छा, जिनके साथ जुल्म हुआ है जनता में, हाँ हाँ जिन जिन लोगों ने जुल्म किया है सब यहाँ आएंगे। हाँ, आज आप कोई बात नहीं, बुलवा लो, सबको इंसाफ मिलेगा। जिसको सुविधा नहीं मिली उसको सुविधा मिलेगी। आप बैठ जाइए। ऐसा कैसे बात है भाई? हाँ हाँ हाँ, हमारे रहते हुए कोई कल्पना तकलीफ में रहे। और कौशल, आइए दोनों बच्चे आइए। मंत्री महोदय जी, हाँ क्या बात है? सामने 2 गवाह खड़े हुए हैं, इनसे बातें की। क्या बात है बेटा? तुम्हारी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 21 वर्ष। 21। तुम्हारी बेटा? कैसा बदतमीज लड़का है, कैसे बोल रहा है? ये मंत्री के सामने बोलने की अकल नहीं इसको? पढ़ा लिखा नहीं है अरे मंत्री साहब। महोदय जी, ये बहुत कम पढ़े लोग हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। अफेयर का मामला है, घर से लड़की लेकर भगा होगा, दोनों परिवार में झगड़ा हुआ होगा, इन्हें ढूंढ रहे होंगे मारने के लिए। कोई बात नहीं, अगर ये युवा हैं तो इन्हें पूर्ण अधिकार है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। शिकायत तो सुन लीजिए सर। बोलो बेटा, तुम्हारे दोनों परिवार शादी नहीं करवाना चाहते? साहब, हाँ बताओ बेटा। शादी नहीं, बल्कि आपके बेटे ने हमको शादी नहीं करने दिया। मेरा बेटा शादी? हाँ हाँ, क्योंकि आपके बेटे ने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया है। हाँ, मेरे आबरू से खेलने की कोशिश किया है और इनके भतीजे रवि को जान से मारा है उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा। बेटा, विपक्षी लोगों ने कितना रुपया दिया है तुमको? साहब, हम गरीब लोग हैं, हम लोग पैसे में नहीं बिकते हैं। क्या बात करते? पैसे में नहीं बिकते हो? पैसे में तो आप जैसे बड़े लोग बिकते हैं। चल पैसे में बिकते हो तुम लोग। अगर हमने 500 रुपया और एक साड़ी दिखा दी तो अपनी वोट हमें दे दे। मंत्री महोदय जी, आजाद सही तत्काल मुन्नी भाई को फोन बुलाओ। जो अपनी वोट बेच देता हो वो क्या समझेगा? महोदय जी, मंत्री साहब, देखिए ये गवाहों के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। मेरे बेटे पर आरोप लगा रहे हैं। मान सकता हूँ मैं कि जज साहब, आप सुन रहे हैं? हाँ 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 हाँ, सब सुन रहे हैं, जज देख साहब, रहे हैं। जज साहब सब फैसला करेंगे। मैं मुन्नी भाई, कमिश्नर साहब भी बैठे हैं। हाँ मुन्नी भाई, मंत्री जी आइए। मंत्री साहब, ये मंत्री महोदय जी हैं, सारी सच्चाई तत्काल है बताया जाए। महोदय,